रखे हैं ऑफ मैसर्स अग्रवाल लिमिटेड एज ऑन 31st March 2024 एंड 31st March 2025 अलॉन्ग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। आपको इनकी हेल्प से ये दो चीज़ें निकालनी है। आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और दूसरा आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है प्रीवियस ईयर में 9 लाख, करंट ईयर में 12 लाख, यानी इक्विटी शेयर जो है वो ₹3 लाख इंक्रीज हो रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर प्रीवियस ईयर में 5 लाख दे रखे हैं, करंट ईयर में 4 लाख दे रखे हैं, यानी ये 1 लाख जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर है, याद रखिएगा इनका डिविडेंड का रेट 10% है। उसके अलावा आपको कैश क्रेडिट दे रखा है प्रीवियस ईयर में 1 लाख, करंट ईयर में 2,50,000। कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है स्टूडेंट्स और ये बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर में 6 लाख, करंट ईयर में 8 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका ऑपरेटिंग में आया करता है उसको आप लेंगे ₹2 लाख, इनका डिफरेंस जो पॉजिटिव आएगा, यानी फर्म को प्रॉफिट ही हुआ है बिजनेस को, कंपनी को। डिवेंचर्स प्रीवियस ईयर में 3 लाख है, करंट ईयर में 4 लाख है। बैंक ओवरड्राफ्ट प्रीवियस ईयर में 75,000 है, करंट ईयर में 1 लाख है, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट जो फाइनेंसिंग में आएगा वो 25,000 इंक्रीज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं है मगर करंट ईयर में 3,000 है, यानी 3,000 का इंटरेस्ट अभी दिया जाना बाकी है ऑन डिवेंचर्स, पे किया जाना बाकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया कि जो नए इक्विटी शेयर और डिवेंचर है उन्हें इशू किया गया है ऑन द लास्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर, यानी 31st March 2025 को ही इशू किया गया है जो नए शेयर और नए डिवेंचर्स हैं। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि डिवेंचर क्योंकि लास्ट में इशू किए गए हैं करंट ईयर के एंड में, तो आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो निकालिएगा वो 5 जो है प्रीवियस ईयर के बैलेंस में निकालिएगा डिवेंचर्स के, जो कि हैं ₹3 लाख। 3 लाख का 12% होता है स्टूडेंट 36,000। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में तो 36,000 प्लस करिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का, मगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस करेंगे वो केवल 33,000 माइनस करिएगा। द रीजन इज कि आपको बैलेंस शीट में जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करंट ईयर में 3,000 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो डिवेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू किया गया है, जिन्हें साल के एंड में राइट ऑफ भी किया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं है तो उसको प्रॉफिट से ही राइट ऑफ किया गया होगा। अब डिवेंचर्स देखें तो डिवेंचर्स जो हैं वो 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, यानी जो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू और डिवेंचर्स आएगा वो 95,000 आएगा, सॉरी 95,000 आएगा, क्योंकि डिवेंचर्स तो बेशक उनकी फेस वैल्यू 1 लाख इंक्रीज हो रही है, मगर जो डिवेंचर्स क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो इसका मतलब जो कंपनी के हाथ में पैसा आया होगा वो 95,000 आया होगा, और जो 5,000 का डिस्काउंट हुआ है ऑन इशू और डिवेंचर्स उसको प्रॉफिट से राइट ऑफ किया गया है। तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड भी करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिवेंचर का जो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू और डिवेंचर है वो तो फाइनेंसिंग में आएगा 95,000 प्लस में, और जो डिस्काउंट राइट ऑफ किया गया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा और उसे प्लस किया जाएगा टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जहां पर आप इसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को प्लस करेंगे बिल्कुल वहीं पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे वो 33,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 3,000 का भी इंटरेस्ट देना बाकी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अगर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड निकाला जाएगा तो वो प्रीवियस ईयर वैल्यू पे ही निकाला जाएगा, क्योंकि नए शेयर तो बिल्कुल साल के आखिर में इशू हुए हैं। अब बी पॉइंट में देखिए कह रखा है कि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया गया है और इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है इक्विटी शेयर पे 15% का। तो इक्विटी शेयर पे जो 15% का आप वो निकालेंगे इंटरिम डिविडेंड, वो आप निकालिएगा ऑन ₹9 लाख। 9 लाख का 15% होता है स्टूडेंट्स 1,35,000। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा प्रॉफिट में, जब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना होगा उस समय। ठीक है, और यही चीज फाइनेंसिंग में माइनस भी होगा 1,35,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। और रही बात प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड की, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आप उसकी प्रीवियस ईयर वैल्यू पे निकालिएगा जो कि है 5 लाख।
जिसका 10% आएगा 50,000। 4 लाख पे निकालिएगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर जो है वो साल के शुरू में ही रिडीम कर दिए गए थे। तो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो आपने जो दिया होगा वो बचे हुए प्रेफरेंस शेयर पे दिया होगा, जो ₹4 लाख के हैं। तो 4 लाख का 10% 40,000 आ गया। ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, ध्यान रखिएगा। ये भी ऑपरेटिंग में प्लस किया जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस किया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? फाइनेंसिंग में इसे एज अ माइनस आइटम शो करना मत भूलिएगा। आखिरी पॉइंट में हमें यह भी बताया गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं वो 5% प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर जो 1 लाख के रिडीम हुए हैं वो 5,000 के प्रीमियम रिडम्पशन भी उस पर है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रीमियम रिडम्पशन जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, तो इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करना मत भूलिएगा। और कहाँ प्लस करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। और जो प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन हो रहा है वो टोटल 1,05,000 हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब बातें जो मैंने डिस्कस करी है वो इन पॉइंट्स की हेल्प से ही करी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि डिबेंचर्स और शेयर्स दोनों ही साल के एंड में इशू हुए हैं। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट हमने ओपनिंग वैल्यू पे निकाला है, डिबेंचर्स की यानी प्रीवियस ईयर वैल्यू पे निकाला है, जो कि 3 लाख का 12% 36,000 आया है। इंटरेस्ट को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में, और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। लेकिन जो फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट माइनस करेंगे वो केवल 33,000 माइनस करेंगे, क्योंकि आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है करंट ईयर के एंड का ऑन डिबेंचर्स, दैट्स वाई। डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे इशू हुए थे, तो डिबेंचर 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं। तो फेस वैल्यू तो 1 लाख है, मगर जो कंपनी के पास पैसा आया होगा फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर्स वो 95,000 ही आया होगा। 5,000 तो डिस्काउंट था, इसलिए हम उससे नहीं लेंगे। और जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट से राइट ऑफ किया गया है, तो उसे प्लस जरूर किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, वहीं जहां इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को प्लस करेंगे। फिर इक्विटी शेयर पे जो आपको डिविडेंड निकालना है वो प्रीवियस ईयर वाले शेयर पे निकालना है, जो कि 9 लाख है। उसका 15% 1,35,000 होता है। इसे आप प्रॉफिट फॉर द ईयर में प्लस कर देंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड निकालना है वो 4 लाख पे निकाला जाएगा, बिकॉज 1 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर थे वो साल के पहले दिन ही लौटा दिए गए थे, रिडीम कर दिए गए थे। दैट्स वाई आपको करंट ईयर वैल्यू पे ही निकालना है, जो कि 4 लाख है। 10% 40,000 है। इसका ट्रीटमेंट भी वही होगा जो इंटरिम डिविडेंड के साथ किया गया है, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। और प्रेफरेंस शेयर क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम करे गए हैं, तो ये जो है फाइनेंसिंग में प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन है वो 1,05,000 आएगा, और जो प्रीमियम रिडम्पशन है वो 5,000 जो है उसे वहीं प्लस किया जाएगा जहां इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को प्लस किया जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम रिडम्पशन जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही प्रोवाइड किया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ही हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर को लेना है, जो कि है ₹2 लाख, 8 लाख और उस 6 लाख का डिफरेंस। करंट ईयर वैल्यू 8 लाख है, प्रीवियस ईयर वैल्यू 6 लाख है। फिर उसमें स्टूडेंट्स आमतौर पर जो चीज़ें ली जाती हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए, हम लेते हैं जनरल रिजर्व या कोई और रिजर्व जो प्रॉफिट से बनाया गया वो है नहीं। इंटरिम डिविडेंड वो है, वो ले लेंगे, जो इक्विटी शेयर पे दिया गया है 1,35,000। फिर प्रपोज डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर का है, वो ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जो कि आया है 40,000। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स लिया जाता है, जो कि फिलहाल है नहीं। और इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिए जाते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर या थेफ्ट, या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, या कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। ये सब कुछ है नहीं, टैक्स रिफंड ये सब है नहीं। तो ये दो चीज़ें ये आप प्लस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3,75,000। ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पर हमें आमतौर पे जो चीज़ें प्लस करनी होती है वो होती है डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, जो फिलहाल है नहीं। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट वो है नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट वो है नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन्स वो है।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कि है ₹36,000, ये प्लस हो जाएगा। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह होता है वो है नहीं, मगर दो चीज़ें ऐसी हैं जो यूजुअली नहीं आया करती हैं मगर इस क्वेश्चन में है, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसे भी आपको यहीं प्लस करना है और ये है 5,000। दूसरा आपको प्लस करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो कि है ₹5,000। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 375 में 36 प्लस करेंगे तो 411 और 10 और प्लस कर देंगे, 5510 हो गया, तो ये आ जाएगा 4,21,000। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारा ये आंसर आना चाहिए 4,21,000। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसकी शुरुआत करिए स्टूडेंट्स विद प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो कि आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो वो निकल कर आएगा ₹3 लाख। फिर लिखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि निकल कर आएगा स्टूडेंट्स ₹1 लाख। ठीक है, और ये माइनस में हो जाएगा। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप इसमें ले सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इसी में आएगा स्टूडेंट्स, जो बढ़ रहा है 25,000। इसके अलावा यहाँ लिखेगा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसे ही कैश क्रेडिट भी आपको यही लेना होता है स्टूडेंट्स। कैश क्रेडिट भी बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह ही है, शॉर्ट टर्म लोन है एक, ये भी आएगा 1,50,000 पॉजिटिव, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स लेना है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स आप पूरा पूरा लिखिएगा, और ये लेना है स्टूडेंट्स आपको 95,000, क्योंकि डिबेंचर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे इशू हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर्स ले लिया आपने, ओवरड्राफ्ट ले लिया, कैश क्रेडिट ले लिया, डिबेंचर्स ले लिया, इक्विटी शेयर प्लस में, प्रेफरेंस शेयर माइनस में। फिर आपको इंटरिम डिविडेंड लेना है ऑन इक्विटी शेयर्स जो कि है 1,35,000, ये आएगा माइनस में। फिर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है जो कि आएगा 40,000 माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आपको लेना है यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि आपको दे रखा है 5,000, दे नहीं रखा जैसे हमने निकाला था, और ये भी माइनस में आएगा। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा आंसर वही आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 3 लाख माइनस 1 लाख इज 2 लाख, 2 लाख प्लस 25 225, 375, 470, 470 में से आप माइनस करेंगे 135, तो ये आएगा 335, 335 में से 40 गए तो बचेगा 295, और 5 माइनस करें तो 290। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह रही है स्टूडेंट्स, और वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि आपको 33,000 लेना है, क्योंकि बेशक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 36,000 निकल कर आया था, बट आउट ऑफ दैट 3,000 अभी दिया जाना बाकी है, पे किया जाना बाकी है। दैट्स वाई इसको हटा के हमने केवल 3,000 ही माइनस किया है। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 2,50,000, 2,57,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दिस इज द फाइनल आंसर। आप पूरा पूरा वर्ड्स में लिखिएगा स्टूडेंट्स। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स पॉजिटिव आया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नेगेटिव आया है, बैंक ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव आया है, कैश क्रेडिट पॉजिटिव आया है। जो हमारा ये आया ना प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर 95,000 आया है, क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए थे। इंटरिम डिविडेंड और इक्विटी शेयर जो निकाला गया वो नेगेटिव आया है। प्रेफरेंस डिविडेंड नेगेटिव आया है क्योंकि ये पे किए गए हैं। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नेगेटिव आया है 5,000, क्योंकि ये भी पे किया गया है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 33,000 नेगेटिव आया है, क्योंकि ये भी पे किया गया है, तो कैश का आउटफ्लो हुआ है इसकी वजह से। तो ओवरऑल आंसर हमारा पॉजिटिव निकल कर आया है। तो इसे आप चाहें तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।